हेलो बच्चों, मैं आप सबके समक्ष फिर से आ गया हूँ अपनी अगली कक्षा को बढ़ाने के लिए। साइन का आज हम इतिहास जानेंगे। साइन, कॉस, टेन, ये सब कहाँ से आए। तो साइन का यूज पहले अर्धज्या के रूप में हुआ करता था। कब? 500 ईसा पूर्व में। इसको इंग्लिश से हाफ कॉर्ड कहते हैं, अर्धज्या। अर्धज्या का यूज किस पुस्तक पे की गई थी? आर्यभट्टीय पुस्तक पर आर्यभट्ट ने 500 ईस्वी में 500 एडी 500 एडी में अर्धज्या या अर्धजीवक का उपयोग किया था। फिर जब ये 1581 से 1626 के बीच जब यह आर्यभट्टीय पुस्तक जब ट्रांसलेट हुई अरबी लैंग्वेज में, जब अरबी लैंग्वेज में, अरबी भाषा में जब ट्रांसलेट हुई तो 1581 से 1626 में उस अरबी की बुक में साइनस का उपयोग किया गया। साइनस का उपयोग किया गया। साइनस के बाद साइनस जब आया उसके बाद लैटिन भाषा में इसको फिर से लैटिन लैंग्वेज में इसको चेंज किया गया, कन्वर्ट किया गया। लैटिन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया। अरबी भाषा को फिर उस पुस्तक को, आर्यभट्टीय पुस्तक को अरबी से फिर लैटिन में किया गया एंड लैटिन में फिर साइन आया। लैटिन में फिर साइन आया। लैटिन में फिर साइन आया। ठीक है, ये लगभग 1581 से 1626 के बीच ही था। ओके, ये भी कहानी उसी में चल रही है अभी। लैटिन के बाद इसी काल में लैटिन में ही उपयोग किया गया। एक वैज्ञानिक ने इसको, एक प्रोफेसर ने, एडमंड गुंटर नाम के जो वैज्ञानिक रहे, उन्होंने साइन को शॉर्ट किया गया और SIN का यूज किया। किसके जगह पे? अर्धज्या के जगह पे। उन्होंने पहले क्या किया? अरबी भाषा में कन्वर्ट किया, साइनस उपयोग हुआ, साइनस से साइन में आया, साइन को शॉर्ट फॉर्म किया गया। तो ऐसे चल करके अर्धज्या हाफ कॉर्ड क्या किस में कन्वर्ट हुआ? साइन में कन्वर्ट हुआ। आई होप आप समझ गए होंगे। शब्द जो है कोसाइन और टेंजेंट, इसमें दो वर्ड और आते हैं, कोसाइन एंड टेंजेंट। कोसाइन एंड टेंजेंट, ठीक है। कोसाइन एंड टेंजेंट इनका उद्गम बाद में हुआ था, साइन के बाद में। ठीक है, ये बाद में आए साइन के। कोसाइन फलन एक उद्गम पूरक कोण है। ये कंप्लीमेंट्री एंगल है किसका? साइन का। जो कोसाइन है साइन का कंप्लीमेंट्री एंगल है, कंप्लीट करने के लिए उपयोग हुआ था। इसे हम कोटिज्या के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को आर्यभट्टीय पुस्तक पे कोटिज्या के रूप में उपयोग किया गया, लेकिन इसमें एडमंड गुंटर ने कोसिनस का उपयोग किया। इसी का, कोसिनस का, इसी कोसाइन का, ये कोटिज्या है, इसको कोसिनस में उपयोग किया एडमंड गुटेर ने। फिर इसी को फिर कोसाइन कर दिया गया, फिर इसको शॉर्ट किया गया, कॉस हुआ। इसमें कहानी थी टेंजेंट वाली।
तो संक्षिप्त में आप इसको फिर 1674 में 1674 में कोसाइन को कॉस में लिखना शुरू कर दिया गया। ठीक है, आई होप इस कहानी को आपने समझ लिया होगा। चलिए चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। सिलेबस में फिर जानते हैं हाउ टू कम कॉस साइन एंड टेंजेंट इन अ ट्रायंगल। लेट्स स्टार्ट। चलिए, ये कोई एक त्रिभुज है, क्लियर है। इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया, नथिंग प्रॉब्लम। इससे हमने दो भागों में डिवाइड किया। ये ए हुआ एम पी एंड हम इसको नाम दे देते हैं बी सी। ये बी हो गया, ये सी हो गया। क्लियर हो जाएगा ना। क्या हम इसको ए एम अपॉन ए बी कर सकते हैं? ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए पी अपॉन ए सी। कैन आई राइट इट? Can I write it AM upon AB is equal to AP upon AC and is equal to MP upon BC? कर सकते हैं? क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं? Of course लिख सकते हैं, nothing problem। अच्छा भाई, MP अपॉन AP, MP अपॉन AP, MP अपॉन AP लिख सकते कि नहीं लिख सकते? MP अपॉन AP लिख सकते हैं, इक्वल टू AB अपॉन AC लिख सकते हैं ना। MP अपॉन AP, MP अपॉन AP एंड BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो इसको ये बताइए, MP अपॉन AP ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर एंड BC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये किसका हुआ करता था? ये साइन का हुआ करता था। एक्यूट एंगल ए है तो इसमें साइन ए हो जाएगा। क्लियर है? एक्यूट एंगल कौन है? ए है। एक्यूट एंगल के हिसाब से ही यहाँ पे साइन के बगल में जो वेरिएबल रखा जाएगा तो आएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखते हैं। ए एम अपॉन ए पी, ए एम अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ए एम अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी लिख सकते हैं। इसको देखिए, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका होता था भाई? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता था कॉस का। एक्यूट एंगल ये है सो कॉस ए। हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। चलिए, एम पी अपॉन ए एम, एम पी अपॉन ए एम इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। अच्छा भाई, लंब बटे आधार किसका होता था?
परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता था? वो होता था tan का। और एक्यूट एंगल ए, देखिए बच्चा, देखिए बेटा, ये cos ए है या tan ए है या sin ए है, इसमें एक कॉमन सी बात है कि ये जो tan है ए है, ये tan इंटू ए नहीं है। मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि tan इंटू ए नहीं है, दिस इज रॉन्ग वर्ड। तो फिर ये क्या है भाई? ये वेरिएबल्स हैं। ये tan एंड ए को एक तरीके से इसलिए लिखा गया क्योंकि हमें इस एंगल को लेना है। यदि यहाँ पे थीटा हो तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा, ये वेरिएबल है। tan तो निश्चित है, इसके साथ एक वेरिएबल जुड़ेगा जो कि होगा, उस वेरिएबल का कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन वो वेरिएबल लगेगा ही लगेगा। क्लियर है? चाहे आप A to Z कुछ भी ले लो, कोई आप साइन ले लो, सिग्मा ले लो, गामा ले लो, अल्फा ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और दूसरी बात, वो यूज होगा ही होगा। यदि आप यूज नहीं करते हो तो दिस इज रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा। तो गलत चाहिए कि सही चाहिए? सही चाहिए, है ना? चलिए आगे चलते हैं। हमने एक क्वेश्चन कहा था कि हमने इसमें एक्सरसाइज भी करेंगे, तो चलिए एक्सरसाइज हो जाए भाई एक्सरसाइज। ये लिखा जाता है क्वेश्चन एक्सरसाइज के। गिवन tan is equal to 4/3, बोल रहा है फाइंड करिए, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of angle A। ये क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है कि एक tan A है, उसका रेशियो है 4/3। tan A का रेशियो जो दिया है वो 4/3 है। बोल रहा है अदर रेशियोज को हमें फाइंड करना है। तो चलिए let us first draw a triangle. Let us first draw a triangle ABC। ठीक, हम एक BC एक ट्रायंगल रख लेते हैं। क्लियर है? इधर हम ले लेते हैं A, B एंड C। हमने A एंड B एंड C लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल। ओ ड्रा आ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे एक वर्ड होगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हमें कौन कैसा लेना है? समकोण त्रिभुज लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, जिसमें हमें tan A की वैल्यू दी है। क्या दी है? वेयर tan A इज इक्वल टू 4/3, जिसमें से परपेंडिकुलर अपॉन बेस उसका
क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस उसका रेशियो होता था कि नहीं होता था। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan का रेशियो होता था, जिसमें से 4 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड 3 हो जाएगा इसका बेस। एंड पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगेगा। कैसा प्रमेय लगेगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है कि तीसरी भुजा के वर्ग किसके इक्वल होंगे, दो भुजाओं के वर्गों के योग के इक्वल होंगे। किन्हीं दो वर्गों के भुजाओं के योग के इक्वल होगा, तीसरी वर्ग के भुजा के इक्वल होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस का नियम यही है। पाइथागोरस का नियम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई दो भुजाओं के वर्गों के योग तीसरी भुजा के वर्ग के इक्वल होगा, तो वो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम कहलाएगा। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। तो हम यहाँ पे अब AC फाइंड आउट करना है, जिसमें AC हमको पता नहीं। AC इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर लगेगा, ओके। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ओके। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जो 16 एंड 3 3 जो 9, ओके। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, AC इज इक्वल टू 5। हाउ टू, अंडर रूट 25 इज इक्वल टू, अभी हम यहाँ पे देखे करते हैं, अंडर रूट 25 का जो स्क्वायर रूट होगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 ही होगा कि नहीं होगा। सो चलिए आगे चलते हैं। इतना तो समझ में आया, हमने इसको फाइंड आउट किया। अब हमें क्या कहा था, क्वेश्चन में क्या कहा था कि हमें tan का दिया है, साइन का निकालना है, कॉस का निकालना है, tan का ऑलरेडी दिया है, फिर cot का निकालना है, फिर sec का निकालना है, फिर cosec का निकालना है, और सब में ए लगेंगे। क्यों लगेंगे, ए इज एक्यूट एंगल, ए इज एक्यूट एंगल, क्लियर है, ए इज एक्यूट एंगल, तो सब में एक्यूट एंगल ए रहेगा। चलिए एक्यूट एंगल चेंज भी होता है, उसको हम बाद में बताएंगे, बट फर्स्ट साइन ए इसका रेशियो क्या होता है, साइन का रेशियो क्या होता है भाई, साइन का रेशियो हुआ करता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। कॉस ए का क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हो जाएगा 3/5। आर यू सेटिस्फाइड। tan ए का आपको पता ही है 4/3। cot ए का क्या हो जाएगा भाई, cot ए का होता था बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो 3/4 हो जाएगा। sec ए का क्या होता था, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/4। हाँ, ओ 5/3 हो जाएगा, बेस क्या है 3 है।
कॉसेक एक का क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना भाई? हाइपोटेनस 5 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 सभी 6 के 6 रेशियोज को हमने निकाल दिया, फाइंड आउट कर दिया। आई होप यू आर लर्निंग केयरफुली, लर्निंग क्लियर। आपने अच्छे से इसको समझा होगा, क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इस तरह के कई भी क्वेश्चन बनेंगे जिसको आपको कंप्लीट करना होगा, जो आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे? एक्सक्यूज मी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, इसको आप नोट आउट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लिया जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देख लिया जाए। इफ क्वेश्चन है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर acute, यदि एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल होते हैं, when such that sin B is equal to sin Q, sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q। यही हमें सिद्ध करना है। हमें क्या प्रूव करना है? एंगल B एंड एंगल Q। तो पहले हम क्या करेंगे? ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे? एंगल ट्रायंगल्स ड्रा करेंगे दोनों। फिर हम देखेंगे आगे की ओर, है ना। तो चलिए शुरू करें। चलिए दो चित्र बनाते हैं। हम एक ABC एंड PQR का दो चित्र बनाएंगे। दो क्या करेंगे? let us draw two right angle triangle। Let us draw two right angle triangle
ABC, triangle ABC and triangle PQR। क्लियर है? हमें दो ट्रायंगल ड्रा करने हैं। चलो ड्रा कर लिया जाए। एक A, B एंड C। एक और ड्रा कर लेते हैं। PQR। ये दो यहाँ पे बोल रहा है तो एक्यूट एंगल है। कौन कौन से? B एंड Q एक्यूट एंगल है ना? है एक्यूट एंगल कि नहीं है? एक्यूट एंगल है दो। ठीक। साइन भी निकालना है एंड साइन की निकालना है। भाई साइन बी का कितना हो जाएगा? साइन का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो AC अपॉन AB हो जाएगा इसका, एंड इसका PR अपॉन PQ हो जाएगा। हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो क्या हम इसको AC अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन PQ नहीं कर सकते? हाँ, नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब हम इसको पंचांतरण कर दें। इसको हमने इतना किया, इसको आगे पीछे कर दिया जाए। इसको इधर लाते हैं, AC अपॉन PR एंड PQ। रुको 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 रुको, AC अपॉन PR एंड AB अपॉन PQ। देखिए AC अपॉन AB था एंड PR अपॉन PQ था। अब ये AC अपॉन PR क्लियर है, एंड AB अपॉन PQ। अभी हम यहाँ पे समरूपता कसौटियां यानी सिमिलैरिटी ढूंढ रहे हैं। हमने अभी बताया था शुरू में सिमिलैरिटी के बारे में, शायद भूल शुरू में सिमिलैरिटी हमने ये बताई थी। ये वाली सिमिलैरिटी, ये वाली हमने एक चित्र बनाया था। इसमें A B C M T ऐसा कुछ रहा होगा, जिसमें AM अपॉन AB रहा इक्वल टू AP अपॉन AC रहा इक्वल टू AM अपॉन MP अपॉन BC रहा। हमने ये स्टार्टिंग में बताया था। अब इसमें देखिए तीन भुजाएं कंप्लीट है, मीन्स ये जो तीनों भुजाएं हैं ये दूसरे त्रिभुज के लिए क्या हो रही है? इक्वल हो रही है, यानी आपस में वो कंप्लीट हो रहे हैं। मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल M। नहीं नहीं नहीं, ओ सॉरी, एंगल A ये दोनों कॉमन हो गए, एंड एंगल M इज इक्वल टू एंगल B हो रहा था, एंगल P इज इक्वल टू एंगल C हो रहा था। when जब कोई दो एंगल A एंड एंगल M क्या हो, देख लीजिए, कोई दो एंगल किसी त्रिभुज के कोई दो एंगल इक्वल हो आपस में,
उनका रेशियो इक्वल हो, तब वहां पर ए यानी एंगल सिमिलरिटी क्रिटेरियन लगता है। एंगल कोण या ए समरूपता कसौटी होती है। ए सिमिलरिटी सर्टेन लगा था, समरूपता कसौटी लगी थी, तो यही वाली कसौटी यहाँ पे भी लगनी है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये कसौटी यहाँ पे भी लगनी है। ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं? AC अपॉन PR एंड AB अपॉन PQ, इसको हम मान लेते हैं के। क्लियर है? हमने इसको लेट किया, हमने इसको किया के, कर लिया, ठीक है ना? हमने इसको लेट किया, ये समीकरण फर्स्ट लेते हैं हम, इसके इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, इसको हमने क्या किया है? लेट किया है। ठीक है, चिंता मत करें। पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर हमें क्या प्राप्त होंगे? देखिए, हमें क्या क्या पता है? AC पता है एंड AB पता है, इसमें PR पता है और RQ पता है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं इसमें। तीसरी भुजा दो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगों के इक्वल होंगी। ठीक है, तो PQ इज इक्वल, PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो इसमें जब होगा तो हमें क्या निकालना भाई? QR निकालना है, QR ना। तो QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर। देन QR इज इक्वल टू अंडर रूट PQ का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर बचेगा। QR के लिए, QR हमको तो पता नहीं है, यही तो हमको चाहिए, इसमें BC हमको चाहिए। तो BC के लिए क्या कर लेंगे? सेम कंडीशन में AB का होल स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर अंडर रूट में चला जाएगा। क्लियर है? इतना क्लियर है? BC इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, इतना क्लियर है? BC एंड QR हमने निकाल लिया है। अब देखिए BC एंड QR में AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, BC अपन QR लेते हैं भाई, जैसे AC अपन AQ, PR अपन PQ, तो BC अपन PQR लेंगे। क्या लेंगे? BC अपॉन QR हमको लेना है। ये हमारी इक्वल है, क्या है ये? इक्वल है। हम यदि इसको इक्वल कर लिया इनके, तो क्या हो जाएगा? इसके इक्वल हमने इसको कर लिया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि दो एंगल इक्वल हो जाएंगे। समझ रहे हो आप? हमको इसी को इक्वल भी करना है, हमें इसी को ही इक्वल करना है ना? चलिए आते हैं इस एरिया को हम मिटाते हैं। ठीक है ना? BC अपन QR इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर।
अपान अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। फिर हमने कुछ मान रखा था AC अपॉन पी आर एंड AB अपॉन पी क्यू को हमने क्या माना है, AC अपॉन पी आर एंड AB अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, AB अपॉन पी क्यू दिख रहा है, AC अपॉन पी आर दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, BC अपॉन क्यू आर, इसको हटाते हैं भी, इक्वल टू अंडर रूट के, अंडर रूट के पी क्यू स्क्वायर रखते हैं। ठीक है, के स्क्वायर रखते हैं। ठीक है, रुक लिए, स्क्वायर में है, इधर स्क्वायर में नहीं है, तो के स्क्वायर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। किसकी जगह हमने रख दिया, ए बी एंड ए सी की जगह पे रख दिया, एंड ये नीचे भी रखा हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, कॉमन है ना यहाँ पे के, तो हम के को कॉमन लेते हैं, अंडर रूट के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, हमने इसको कॉमन लिया, अपान अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, जिसमें से ये के जो होगा ये आउट होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आउट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपान अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा, जो किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। ये रहा, किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। कैसे के इक्वल होगा भाई, ये कट जाएंगे, देखो ये दोनों कॉमन मिल रहे हैं, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपान अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, के बचेगा, बचेगा के। तो जब के बचेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, समीकरण एक यहाँ पे, इनसे हमें क्या प्राप्त होगा, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, नहीं रुको रुको रुको, हमने चित्र मिटा के गलती की, लेकिन जगह भी नहीं थी। तो हमें इतना पता हो गया, इसको आप जल्दी से नोट आउट करो या स्क्रीनशॉट लो, इसको स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3। ओके, हम मिटाते हैं, फिर से चित्र बनाते हैं, उस फिगर्स को हम फिर से बनाएंगे। उस फिगर को हम फिर से बनाते हैं, जिस फिगर को हमने मिटा दिया था। ए बी एंड सी, पी क्यू एंड आर, देखिए ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये यहाँ पे ए सी अपॉन पी आर था, ये ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इक्वल था ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल था के। ये समीकरण हमने बना रखा था। एक हमें यहाँ पे समीकरण प्राप्त हुआ, हम किसको लिए थे, बी सी एंड क्यू आर को लिए थे, बी सी एंड क्यू आर को बी सी अपॉन क्यू आर के रूप में लिए था। अभी जो हमने हल किया था, अभी हमने जो मिटा दिया है,
तो BC अपन QR को हल करने के लिए दिया था, जिसका आंसर हमें K इक्वल प्राप्त हुआ है, जिसका हमें K इक्वल प्राप्त हुआ। ये देखिए, उसको हम काट पीट के लाए हैं। तो BC अपान QR यहाँ पे K के इक्वल है, देन AC अपान PR इज इक्वल टू AB अपान PQ इज इक्वल टू BC अपान QR। जहां तीनों भुजाओं का अनुपात समान हो, तीनों साइड्स के रेशियोज इक्वल हो, तो वहां के एंगल भी इक्वल होंगे। आई एम राइट? जहां के कोण समान साइड्स इक्वल होंगे, तो वहां के भी एंगल भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? देन यहाँ पे हमारे दो एंगल इक्वल हो रहे हैं, एंगल बी एंड एंगल क्यू, जो एक्यूट एंगल है। क्यों? क्योंकि ये जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABC किसके समरूप है? किसके क्लोजर है? यानी PRQ के, है कि नहीं है? समरूप मीन्स जो एक दूसरे की ओर जैसे दिखे, क्लोजर दिखे, तो कैसा है? इस प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है, देन दिस एंगल्स इज इक्वल। हमें यही सिद्ध करना था। थोड़ा आपको जो भी नहीं समझ में आया होगा, प्लीज इसको दोबारा बताइएगा। हम दोबारा इसको कोशिश करेंगे आपको समझाने की अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम अगले उदाहरणों को लेकर के आएंगे। उदाहरण नंबर 3, एग्जाम्पल 3, 4, 5। ये हम सभी 5 एग्जाम्पल्स को लेकर के आएंगे। एक्सरसाइज यदि आपको चाहिए होगी तो कमेंट में बताइएगा, तो हम एक्सरसाइज को भी लाएंगे। बट तब तक के लिए हम एक्सरसाइज को नहीं लाने वाले। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं जब आप कमेंट करोगे तो हम एक्सरसाइज को लाएंगे, नहीं तब तक के लिए हम एग्जाम्पल्स देंगे, थ्योरीज देंगे एंड ठीक है ना, थ्योरीज देंगे और करते जाएंगे। एग्जाम्पल्स करेंगे, थ्योरीज देंगे। हम एक्सरसाइज तब देंगे जब आप कहोगे। ओके, बाय, टेक केयर।